बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरगुजा जिले के मैनपाट में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जारी है और इस प्रशिक्षण शिविर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को कई जरूरी टिप्स दी। हमारे संवाददाता ने मंत्री और विधायकों से खास बातचीत की। पाठशाला जो है जारी है, हमारे साथ विधायक जी है। मैम, पाठशाला हुआ, क्या कुछ सीखने को मिला है? देखिए, पाठशाला तो निश्चित ही बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा और हमें भी एक स्टूडेंट की तरह यहाँ पे काफी सारी चीजें सीखने को मिली। आज द्वितीय दिवस था। कल से आज तक में 9 सत्र हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हर सत्र का अपना अलग विषय है, अलग वक्ता है और बहुत सारी चीजें समय प्रबंधन को लेकर के हो, चाहे किस तरीके से क्षेत्र में जनता तक आपको पहुंचना है, किस तरीके से जनता की आवाज को सरकार तक के पहुंचानी है, योजनाओं की बात करें या फिर हमारे संगठन की जो रीति नीति है उसकी बात करें, इस तरह से विभिन्न सारे विषयों पे हमारे वरिष्ठों का हमें मार्गदर्शन मिला है। सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहने की बात कही गई है, किस तरह से, चूंकि जो विपक्ष है वो सवाल देखिए, कोई जनप्रतिनिधि हो, मीडिया पर्सन हो या एक सामान्य कोई स्टूडेंट हो, किसी की बात करें, सोशल मीडिया आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और खास करके जब आप जनप्रतिनिधि तो आपकी जवाबदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि काफी सारी लोगों की नजर आप पे रहती है, आपकी अच्छी बुरी दोनों चीजों पे रहती है। तो किस तरीके से सोशल मीडिया में आपका अप्रोच होना चाहिए वो सारी चीजों पे और किस तरीके से हम जो अच्छे काम करें निश्चित ही उनको दिखाना वो भी एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है। तो बहुत सारे विषयों पे सोशल मीडिया में भी हम सबको आज जानकारी मिली। प्रतिनिधि का व्यवहार जो है एक आम नागरिक के प्रति एकदम नरम होना चाहिए, इसको लेकर भी जो है अंदर पाठशाला में बताई गई है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा? देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के लिए अगर सेंसिटिव है, अगर उनके विषयों को उठा रहे हैं, उनसे अच्छा बर्ताव करे तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई खराब बात है। जनप्रतिनिधि का गुण तो ये होना ही चाहिए। देखिए, जनप्रतिनिधि में जो है आम जनता से प्रति जो गुण है वो होना चाहिए। जो सरकार की नीति है उनको लेकर पाठशाला में जानकारी दी गई है, कैसे लोगों के बीच में रहना है, कैसे सरकार की योजनाओं को, इसके अलावा सोशल मीडिया में कैसे एक्टिव रहना है, इसकी जानकारी दी गई है। बीजेपी का पाठशाला जारी है, हमारे साथ विधायक जी। बीजेपी की पाठशाला क्या कुछ सीखा आज? क्या सीखे? बात नहीं करूं। 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। तमाम विषयों को लेकर हमको रीति नीति, आचार विचार, पार्टी के सिद्धांत, जो मूल सिद्धांत है और पार्टी क्यों बनानी पड़ी से लेकर पार्टी का विस्तार कैसे हुए, सब चीजों की जानकारी हम लोगों को मिली है। निश्चित रूप से हमारे जीवन में इस प्रशिक्षण से बहुत बदलाव आया। विधायकों को नसीहत भी दी गई है। नहीं, ऐसा नसीहत नहीं है। स्कूल में जैसे हम पढ़ने जाते हैं वैसे पढ़ाई हो रही है। हर विषय के हमको विशेष रूप से जानकारी दी गई। कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा हम लोगों के जीवन में इससे बदलाव आया। शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा विनोद तावड़े, सीएम साहब समेत सभी का जो संबोधन, क्या कुछ उसमें निकल कर आया? कुल निचोड़ यही है कि हमको अपने जीवन में आचार विचार, बातचीत कैसे करना है, कैसे रहना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारे क्या दायित्व है, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत रूप से हम लोगों को जानकारी। बीजेपी का पाठशाला जारी है। आज दूसरे दिन भी बीजेपी का पाठशाला में शिवराज सिंह चौहान, विनोद तावड़े समेत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज सत्र हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए ईश्वर साहू है, विधायक है, पहली बार विधायक बने और पहली बार जो है जो विधायक बने उनके लिए जो ये प्रशिक्षण शिविर है काफी खास रहा है। क्या कुछ 2 दिनों में सीखने को मिला? हाँ, बहुत 2 दिन में हमको बहुत से विषय के बारे में जानकारी मिली, सीखने को मिली। इसमें एक शब्द सीखने लायक है, एक शब्द अपने दिमाग में रखने लायक है, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास होए, हमारे प्रदेश का विकास होए, हमारे देश का विकास होए और हमें अपने क्षेत्र में अपने जनता से कैसी मिलना है, कैसी बातें करना है, कैसी विकास की गति को आगे बढ़ाना है, ये सब बहुत कुछ जानकारी हमें 2 दिन में प्राप्त हुए। और ये महत्वपूर्ण, हम नए विधायक जो अभी पहली बार चुन के आए, इसके लिए बहुत बड़े विषय है, बहुत बड़े एक शब्द को अपने दिमाग में रखना, सीखने की जरूरत है, ताकि अपने क्षेत्र का और साथ ही साथ अपने प्रदेश का भी विकास होए। इस तरह की नसीहत जो है, जो सीनियर नेता है, केंद्रीय नेता है, उन नेताओं ने विधायक, मंत्री, सांसद इनको दिया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह की बातें आई? हाँ, यही है कि अपने देश का विकास कैसे हो, हमारे प्रदेश के साथ साथ क्षेत्र के साथ साथ हमारे देश का भी विकास कैसे हो, इसके लिए हमने अंतर
आखिरी व्यक्ति तक मिलना है। अपनी सरकार की योजना, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, इसकी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। और अंतिम व्यक्ति का जो समस्या है अंतिम व्यक्ति का, हमको अंतिम व्यक्ति की भी समस्या सुनना है और अपने को कैसे पेश आना है, अपनी टाइम टेबल कैसी बनाना है, अपने को कहाँ एक महीने का शेड्यूल तैयार करना है कि हमें इस दिन यहाँ जाना, इस क्षेत्र में जाना है तो हमें स्कूल में जाना है, चाहे आंगनवाड़ी में जाना है, जो आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र में जाना है। ये सब विषय के बारे में हमें पूरी जानकारी भी और बहुत जरूरी है। जिस प्रकार रोटी कपड़ा मकाम जरूरी है, उसी प्रकार हमें हर क्षेत्र में जाना, हर जनता के बारे में सोचना, चाहे वो शादी में हो, चाहे बर्थडे में हो, चाहे छठी में हो। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है क्षेत्र का, ताकि हम अपने क्षेत्र की जनता से बंधे रहे, एक सूत्र में बंधे रहे। यही तो एक रास्ता है कि जनता के बीच जाने का, जैसी शादी हो गए, छठी हो गए। तो देखिए 3 दिनों का पाठशाला है और 3 दिनों के पाठशाला में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। किस तरह से जनता के बीच जो है ये जो जनप्रतिनिधि है, जनता की जो समस्या है उनको किस तरह से निराकरण करे, इन तमाम विषयों की जानकारी दी गई है। और कैसे सोशल मीडिया में जो जनप्रतिनिधि है वो एक्टिव रहे, इसके बारे में भी बताई गई है। कैमरामैन अनंत बागेश्वर के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज मैनपाट। शिविर जारी है, आज दूसरा दिन था। लखनलाल देवांगन है मंत्री। सर, आज दूसरा दिन था, शिवराज सिंह चौहान, विनोद तावड़े, सबका जो है मार्गदर्शन मिला, क्या खास रहा? पहले दिन भी काफ़ी अच्छा था, आज भी अच्छा था और कल भी अच्छा रहेगा। और निश्चित तौर पर प्रशिक्षण वर्ग से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आदमी जितना उम्र हो जाए बाकी हमेशा सीखने का अवसर मिलते रहता है। और हम लोग को बड़े अच्छे ढंग से मार्गदर्शन हमारे नेताओं के माध्यम से, संगठन के पदाधिकारियों से मिल रहा है। हम सब के लिए बड़े हर्ष और सौभाग्य की बात है। व्यवहार जो है कैसे रखिए क्षेत्र में, उनको लेकर भी जानकारी दी। क्षेत्रों में बातचीत हो रहा है। सर, इसके लिए सोशल मीडिया में कैसे आक्रामक जवाब दिया जाए, इसको लेकर